तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में आप सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका जो एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, आपका टीचर का एग्जाम हो और किसी भी स्टेट का जो है एग्जाम हो, तो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, आपका दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या राजस्थान पुलिस हो, आपका कोई भी पुलिस हो, किसी भी स्टेट का जो है टीचर का एग्जाम हो, टेट हो या आपका जो भी वनडे एग्जाम है जिसमें आपसे बेसिक मैथ पूछा जाता है, तो ये सभी मैथ जो है एक समान है, एक तरह के जो है हम इनमें सभी में मैथ क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है जो ये सीरीज चली हुई है, इसमें अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो इसमें आपको जो है क्या बेनिफिट होगा। एक तो बेनिफिट ये होगा कि इसमें नए पैटर्न के जो नया पैटर्न चला हुआ है उस पैटर्न के सभी क्वेश्चन हैं, एक सभी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिससे कि आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हमारा प्रतिशत का जो है चैप्टर चला हुआ है, तो इसमें हम जो है क्वेश्चन देखेंगे। आज देखते हैं हमारे कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे जो है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा होने वाला है। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था। पटसन के स्थान पर चीनी आ सकता है, चीनी के स्थान पर गुड़ आ सकता है, गुड़ के स्थान पर चावल कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि पटसन के भाव में 20% कमी, मतलब अगर कोई किसी का भाव 100% था, भाव अगर 100% है, उसमें 20% की कमी करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 80% प्राप्त होगा। ठीक है, 20% कमी करने पर इसका भाव उसने बोला 800 रुपये है। ये 80% किसके बराबर है, 800 के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमारी परसेंटेज के बराबर, संख्या के बराबर परसेंटेज आवे, संख्या के बराबर परसेंटेज आवे, तो आपको क्या करना, आपको करना कि ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। क्या निकालना, जो प्रारंभिक भाव था, प्रारंभिक भाव तक किसके बराबर है, 100% के बराबर, तो उसी से कर देंगे गुणा। ठीक है, काट दो, कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1000। ठीक है, तो प्रारंभिक भाव क्या था, 1000 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 26 की मैं बात करूँ, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण नहीं पूछा, अनुत्तीर्ण पूछा। ठीक है, तो हमारे पास गर्ल्स है और बॉयज़ है। ठीक है, कितने हैं, 900 है गर्ल्स, लड़के कितने हैं, 1100 हैं। सबसे पहले तो इनका क्या कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे, 2 0 से 2 0 हम काट देंगे। ठीक है, उसने कहा कि 40% लड़के तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, लेकिन हमें क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण, मतलब फेल चाहिए। तब 40% लड़कियां जो है पास हुई तो 60% फेल हुई, 60% फेल हुई। जब 50% लड़के पास हुए तो 50% फेल हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है इनकी क्या करेंगे, हम जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, हमें क्या निकालना, कुल प्रतिशत, कुल कितने परसेंट, तो 9 गुणा 60, 9 गुणा 60 प्लस 11 गुणा 50 और बटे में क्या करेंगे, 9 और 11 क्या, 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 9 54 540 प्लस 11 5 55 550 बटे 20। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 9 10 बटे 20, 0 से 0 काट दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10, तो क्या आ जाएगा, 54.5% हमारे जो है कुल अनुत्तीर्ण छात्र हमारे जो आ जाएंगे, कुल अनुत्तीर्ण छात्र। अगर हमें अनुत्तीर्ण पूछे, मतलब फेल पूछे, तो फेल निकालना है, फेल का परसेंटेज लिखना है। अगर पास बोल रहे हैं तो पास का परसेंटेज यहाँ पे लिखना है। तरीका यही है, इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो के बाद जो जिस परसेंटेज को हमें निकालना, अनुत्तीर्ण को निकालना, तो अनुत्तीर्ण की परसेंटेज लिखेंगे, उनकी गुणा करेंगे, दोनों की गुणा करके उसे जोड़ेंगे और भाग करेंगे उनके योग से, अनुपात के योग से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर अगर 27 की मैं बात करूं, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में से 3 विषयों में से क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हो तो चौथे विषय में कितने। एलिगेशन मेथड से हम करेंगे, टोटल हमारे जो है उसके क्या, कमल के कितने हैं, 70% मार्क्स है टोटल, 70%। उसने 4 विषय में से
3 विषय में, एक में 81, एक में 66 और एक में 61 अंक प्राप्त किए। ये देखें कि जो हमारा औसत है, जो हमारा कुल अंक है, ठीक है, परीक्षा में जो टोटल अंक उसने प्राप्त किए 70%, उससे ये कितना अधिक है, उससे ये 11 अधिक है, +11, ठीक है, +11। ये कितना कम है, -4, 4 कम है, ठीक है। ये कितना कम है, ये है जो है हमारा 9 कम है, -9, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें करना कि प्लस और माइनस के अंक जो है बराबर करने। ये 9 और 4 कितना हो गया, 13, और ये हमें ये प्लस का भी 13 करना, तो प्लस का 13 करने के लिए 11 प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 70 + 2 72। तो चौथे विषय में हमें अंक प्राप्त, कितने अंक मिले, 72% अंक मिले। चौथे विषय में 72% अंक मिले। क्या करना, हमें माइनस और प्लस का जो है बराबर करना है। तो हमें जो है ये क्या है, 70 से कितना कम है, 4 कम है, 70 से कितना कम है, 9 कम है, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, तो -4 और 9, 9 और 4 13, 13 माइनस के है और 11 प्लस के है। तो 11 प्लस को 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 70 + 2 क्या करेंगे, 72। तो चौथे विषय में उसने कितने अंक मिले, चौथे विषय में उसे 72 अंक मिले, 72 अंक, ठीक है, 100 में से 72, तो 72% हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलेंगे। एसएससी का एग्ज़ाम आपका हो, दिल्ली पुलिस हो, आपका यूपी पुलिस हो, या जो है आपका टीचर का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लगातार आप रिवीजन करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।